नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो आपको लास्ट तक के देखना है क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही बारीक बहुत ही नई जानकारियां देने वाला हूँ। बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि आप जब अंग्रेजी लिखते हैं तो आपको जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है उसे सुधार कैसे करना, आप कैसे जानेंगे गलती क्या है और आप उसे सही कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए आज की क्लास सबसे अच्छी होने वाली है। और यदि बात आती है सही अंग्रेजी लिखने के लिए स्पेलिंग, तो स्पेलिंग एक अलग पार्ट हो गया, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि सही स्पेलिंग कैसे लिखें। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, स्पेलिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार स्पेलिंग को लिखना। जी हाँ, आपको रटने से ज़्यादा आपको लिखना है। स्पेलिंग को आप देखिए, लंबा से लंबा स्पेलिंग है, आप एक बार देख लीजिए, देख के 4 बार लिखिए, बिना देखे 3 बार लिखिए। गलती हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, आप 1-2 बार सुधार करेंगे, आप 5वें-6वें बार में जरूर आप सही लिखेंगे। बस स्पेलिंग का यही तरीका है, आपको बार बार लिखना है। बुक से आप एक पैराग्राफ लिखिए, बार बार लिखिए। जो स्पेलिंग आपको कठिन लगता है उसको 10 बार लिखिए, 11वें बार आप सही स्पेलिंग लिखना सीख जाएंगे। तो वो रही स्पेलिंग की बात। अब यहाँ पे आती ग्रामर की बात। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे मैंने कम से कम 12-13 सेंटेंसेस लाए हैं, लेकिन वो 13 सेंटेंस है ना, 13 सेंटेंसेस है, लेकिन उसके अलावा आपको उसमें 50 चीज आपको नई सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि सही अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। जब आप कुछ लिखते हैं इंग्लिश में तो वहाँ पे बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उसे हम कैसे सुधारें, कैसे जानें कि क्या क्या मिस्टेक है। सबसे पहला सेंटेंस जैसे यहाँ पे देखते हैं, ही गो टू स्कूल एवरी डे। ही गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे जिसे नहीं पता है, जिसे टेंस नहीं आता, वो लोग बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। ही गोइंग टू स्कूल लिख सकते हैं, बहुत सारी गलती कर सकते हैं। ही वेंट टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे यदि हम इसी सेंटेंस को सुधारें तो क्या होगा। ही गो टू स्कूल एवरी डे, सर सही तो लिखा हुआ है, वह रोज स्कूल जाता है, ठीक है, आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन लिखने में गलती है। क्या गलती है, यहाँ पे जो गो लिखा हुआ है यहाँ पे गो नहीं आएगा, क्या आएगा, गोज आएगा। क्यों आएगा आपको बताता हूं। बस यहाँ पे बाकी सब चीज सेम रहेगा, गो की जगह आपका हो जाएगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहां पे आपको समझने वाली बात है, ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान ता हूं, ती हूं, ते हैं। यहां पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता, इज, एम, आर, वॉज, कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके बाद सीधा वर्ब लिखा होता है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, आपको ध्यान देना है कि वर्ब में एस या ईएस लगता है। क्या लगता है, वर्ब में एस या फिर ईएस लगता है। इसका भी रूल है, सभी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से। कैसे, जैसे यही आई गो टू स्कूल एवरी डे होता, यही क्या होता, आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये गलत नहीं होता, ये सेंटेंस सही होता। क्यों, क्योंकि आई के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। चलिए यहां पे आपको बता देता हूं, आई हो गया, यू, वी या फिर दे, ये सब लिखा हुआ है, तो आपको वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। केवल गो है तो गो लिखोगे, आई गो, यू गो, ही गो, ईट है तो ईट लिखोगे, प्ले है तो प्ले लिखोगे, वहां पे एस या ईएस आपको नहीं लगाना है। सेकेंड रूल, एस ई एस कब लगता है, यदि ही है, ही, शी, इट किसी का नेम है, कोई थर्ड पर्सन है, तो वहां पे एस या फिर ई एस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। ही गोज, शी गोज, इट गोज, किसी का नाम है तो राम गोज, राहुल गोज, इस प्रकार से माई फादर गोज, तो वहां पे गोज। प्ले है तो प्लेज, रन है तो रन्स, एस या ई एस लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसलिए ही गोज सही होगा, ही गो सही नहीं होगा। आई गोज लिखा होता तो गलत होता, आई गो सही है, यू गो सही है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये तो रूल था, तो इससे आपको इस सेंटेंस को सही करना, कभी आपसे गलती नहीं होगी एस या ईएस वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर ईट अ एप्पल, यू आर ईट अ एप्पल, सर यहाँ पे क्या गलती, यू के साथ आर लगाया, सही तो है, ईट यानी खाना होता है, ये भी सही है, अ एप्पल ये भी सही है, एक सेब। यहाँ पे 2 गलतियां हैं, आपको बताता हूं। जिन्हें टेंस पता और रूल पता वो तो आसानी से जान रहे हैं, लेकिन जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है वो आप ध्यान से देखिए क्या क्या गलती है। यू सब्जेक्ट है, ये तुम या फिर आप के लिए यू यूज करते हैं, ठीक है। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगा है, ये भी सही है, यू आर। यहां पे आप देखेंगे ईट लिखा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे जब इज एम आर का यूज होता है किसी भी वर्ब में, यानी कि किसी भी सेंटेंस में इज एम आर का यूज होता है
और कुछ वहाँ पे वर्ब है उसके आगे, वर्ब यानी कोई काम है, खाना पीना दौड़ना भागना, तो वहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। यू आर, बस आईएनजी जोड़, यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग। अब यहाँ पे बोलेंगे सर एप्पल एक सेब खा रहे थे, नहीं, आपको ध्यान देना है ए यानी भी एक होता है और एन यानी भी एक होता है। एन का यूज़ क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे एप्पल जब हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी का ऐसे ए ध्वनि निकल रहा है, ए, एप्पल, एप्पल। तो आप देखेंगे हिंदी में यदि है ना, आ, ई, उ, ए, ऐसे वाले सेंटेंस यदि आपको मिलते हैं, सॉरी वर्ड आपको मिलते हैं कोई से, तो आपको वहाँ पे एन का यूज़ करना है। वो बहुत सारे रूल बता, ए, ई, आई, ओ, यू हो तो एन लगेगा, नहीं, वो रूल गलत है। अम्ब्रेला, वहाँ पे तो यू लिखा हुआ है, वहाँ पे क्यों एन का यूज़ करते, क्योंकि अम्ब्रेला अ ध्वनि निकल रहा है। तो आपको ध्यान देना है, हिंदी आ, ई, ए, ऐसे ध्वनि निकल रहा है तो आपको एन लिखना है। तो एप्पल, ए है ना, तो एप्पल, तो यहाँ पे इसलिए एन का यूज़ होगा। यू आर ईटिंग एन एप्पल, तुम एक सेब खा रहे हो, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और यहीं पे मैंगो होता तो अ मैंगो होता है, एन मैंगो नहीं होता, क्योंकि मैंगो म ध्वनि निकल रहा है, म, अ से लेके मैंने बताया ना वहाँ पे ए तक के ओ, तो वहाँ पे एन आता, बाकी सब में वो आएगा, ए आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एप्पल हम अ बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। दो गलती थी, यहाँ पे आईएनजी लगाना था और अ के जगह में एन का यूज़ करना था। तीसरा, आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं लग रहा है सर, एम भी लिखा हुआ आई के साथ, ये भी सही है। वर्किंग, जैसे आपने बताया इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, ये भी सही है, वर्किंग। सिंस लगा हुआ है, मॉर्निंग यानी सुबह से, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सही है सर, इसमें क्या गलती है। रहा हूँ, रही हूँ वाला सेंटेंस आ रहा है, इज एम आर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे गलती क्या आपको बता रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। होता कब होता, जब यहाँ पे कुछ समय नहीं दिया होता। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा था, बस ऐसे होता तो ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी आपको समय दिया गया हो, सुबह से काम कर रहा हूँ या सुबह से काम कर रहा था, 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, और है ना 2023 से काम कर रहा हूँ, कहीं पर भी आपको घंटा, समय, दिन या कोई आपको डेट दिया हो, तो आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल यूज़ करना है। वो क्या होता है, आपको यहाँ पे एम इज एम आर का यूज़ नहीं होगा, रहा हूँ रही हूँ तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है आपको हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज़ करना होता है। तो आई के साथ हैव लगता है तो हैज़ बीन नहीं बोलेंगे, आई के साथ हैज़ बीन, ये रूल है। आई हैज़ बीन लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आई हैज़ बीन, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। आई हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग यानी कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। देखिए बोलने में तो वही लग रहा हूँ रही हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो हम वहाँ पे हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं। सॉरी, आई हैव बीन, देखिए मेरे से गलती हो गई, लिखते आई हैव बीन। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान देना। यहाँ पे होता कि ही, वह काम कर रहा है सुबह से, तो क्या हो जाता, ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, बाकी सब सेम रहता। यहाँ पे एक रूल और आता है सिंस या फिर फॉर का, सिंस या फिर फॉर का। तो ये किसके लिए सिंस या फॉर का यूज़, तो आपको यहाँ पे देखना है कि सिंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब है ना कोई समय निश्चित हो, यानी कि आपको पता हो कब से, 1995 से, 1997 से, 2005 से, ऐसे लिखा हो तो सिंस लिखेंगे, सिंस 1995, सिंस 2005। पिछले साल से, साल के बारे में बात किया हो, महीनों के बारे में बात किया हो, कल से, सुबह से, शाम से, मंगलवार से, मेरे बचपन से, 10 बजे से, 12 बजे से, एकदम फिक्स टाइम दिया हुआ है, तब आप सिंस का यूज़ करेंगे। किसका, सिंस का। और फॉर का यूज़ कब करते हैं, फॉर का यूज़ करते जब आपको टाइम एकदम क्लियर ना हो, बोलेंगे इतने घंटों से, 1 घंटों से 2, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको एकदम फिक्स टाइम नहीं पता कि 2 बजे थी, तो वहाँ पे घंटों के लिए, दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह से, तो आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। दिन, सप्ताह, वर्ष, महीना नाम नहीं दिया है, बस बता रहे इतने महीने से, इतने दिनों से, तो महीना का नाम क्लियर नहीं हो रहा है, घंटों का, समय का क्लियर नहीं हो रहा, तब वहाँ पे फॉर का यूज़ करोगे। लेकिन कौन सा महीना, जनवरी से, फरवरी से, मंगलवार से, सोमवार से, 1995 से, तब आप सिंस का यूज़ करते हो। देखिए दोनों चीज़ क्लियर हो गया, सिंस फॉर का यूज़ ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से यूज़ करना है।
आगे बढ़ते हैं। डज ही गोज फॉर अ वॉक, यहां पे क्या गलती है? डज ही गोज फॉर अ वॉक, क्या वो चलने जाता है? ठीक है सर, ये तो सही लिखा हुआ है, क्या वो चलने जाता है। ता है ती है लिखा हुआ है तो ऐसे यस लगा दिए, ये तो सही है। लेकिन आपको बता दो ता है ती है लिखा हुआ है, ही भी लिखा हुआ है। ही के साथ मैंने अभी बताया कि ही के साथ आपको गोज लगाना है, ऊपर ही के साथ गोज लगाना है, तो ये तो सही है सर, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। जी यहाँ पे गलत है। आप यहाँ पे देख रहे प्रश्नवाचक, जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सवाल। तो जब हम सवाल बनाते हैं, किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, निगेटिव में बदलते हैं, तब क्या हो जाता है? ये आप जो देख रहे हैं ना, वर्ब में ऐसे यस लगा है, वो हट जाता है। वो क्या हो जाता है? हट जाता है। देखिए डज, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ही के साथ डज ही लगती है। आई होता तो आई, डू आई ऐसे होता, ठीक है। डू यू, डू आई, डू वी ऐसे होता है। डज है तो डज ही, डज सी, डज रामू ऐसे होता है। तो डू डज का रूल वो हो गया। अब डज ही भी से सही है। तो जब आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो, एस या एस जो भी हो, आपको इसे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, एस या एस नहीं जोड़ना है। ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी हो। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, डज ही गो हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। डज ही गो फॉर अ वॉक, वॉक नहीं पढ़ेंगे, वॉक लिखते एल है, लेकिन आप वहाँ पे और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एस से यस नहीं लगाना है। भले वो सेंटेंस ता है ती है वाला ही है। क्या वो वॉक पे जाता है, यानी कि टहलने जाता है, तो वॉक यानी चलना टहलना होता है। क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ऐसे यस नहीं लगाते हैं। लेट ही डांस, लेट ही डांस, उसे नाचने दो। ही यानी वह या उसे होता है, तो उसे नाचने दो। नहीं, ये सेंटेंस गलत है। हम यहाँ पे ही का यूज नहीं करेंगे, लेट हिम का यूज करेंगे। लेट हिम डांस, लेट हिम डांस, उसे नाचने दो। यदि लड़का है तो, यदि लड़की है तो लेट हर डांस, लेट हर डांस ऐसे हो जाता। ये भी क्लियर है, ये भी समझ आ गया। किसी को कुछ चीज़ करने देना, हम किसी कुछ चीज़ करने देते हैं, वो नहीं कर रहा है, हम उसे करने दे रहे हैं। हाँ तुम नाचो, हाँ तुम जाओ, लेट हिम रन, लेट हिम फाइट, उसे लड़ने दो, तो हम वहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव वर्ब जो होता है उसमें यूज़ करते हैं हम। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू वॉन्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, वॉन्ट यानी चाहिए, तुम्हें एवरीडे यानी रोज, ड्रिंक यानी पीना, मिल्क यानी दूध, वांट यानी चाहिए, तुम्हें रोज दूध पीना चाहिए। ये तो सही लिखा है सर, वांट यानी चाहिए होता है, नहीं। यहाँ पे आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, इसे चाहिए, दूध पीना चाहिए, तो आप उसे सलाह दे रहे हैं। किसी को आप सलाह देते हो ना, अरे आपको दूध पीना चाहिए, आपको शराब नहीं पीना चाहिए, तो आप सलाह देते हो ये करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो किसी को हम जब एडवाइस देते हैं तो वांट का यूज़ नहीं करते, हम शुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? शुड। शुड का स्पेलिंग होता है SHOULD, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, शुड, लेकिन लिखते ऐसे हैं, साइलेंट वर्ब होता है। बस यही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यू शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तुम्हें रोज दूध पीना चाहिए। यू शुड गो टू जिम एवरी डे, तुम्हें रोज जिम जाना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो शुड नॉट कर देंगे, नहीं तो शुड या शुड नॉट। कभी किसी को एडवाइस देते हैं तो वांट का यूज नहीं। हाँ, आई वांट अ कार, मुझे कार चाहिए, तो वहां पे एडवाइस नहीं दे रहा हूं अपने आप को, मुझे वो चीज़ चाहिए, अपने आप को सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मुझे कार चाहिए, मुझे मेरी डिमांड है, किसी चीज़ की मांग कर रहा हूँ, तब आप वांट का यूज़ करेंगे। आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो वहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि मुझे तुम चाहिए, है ना, तो वहाँ पे वांट का यूज़ होगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। शी हैव एट अ मैंगो, यहाँ पे दो गलतियां मिल रही होंगी आपको। हैव लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है, अ मैंगो, शी हैव एट अ मैंगो। तो यहाँ पे क्या क्या गलती है आप देखेंगे। यदि हैव का यूज हो रहा है तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। तुम आम खा चुके हो या तुमने आम खा लिया है। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पे कौन कौन सी गलती है। सबसे पहले गलती है कि शी के साथ हैव का यूज नहीं होगा। मैंने यू बोला कि शी बोला, वो भी याद नहीं। शी हैव गलत है। क्यों? हैव किसके साथ लगता है? आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, इनके साथ हैव का यूज होता है। और बाकी ही, सी, इट किसी का नेम आ रहा है तो हम हैज का यूज करते हैं वहां पे। सॉरी, वो मेरा बेटा आ गया था। सी हैव, तो ये क्या होगा? सी के साथ हैज लगता है, तो आप लिखेंगे सी हैज, ये भी सही हो गया। अब क्या गलती है?
एट नहीं आएगा। जब हैव या हैज का यूज हो रहा है उसके आगे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब का फॉर्म पता ना आपको, जैसे ईट है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो आपको ये थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे तीन फॉर्म होता है गो, वेंट और गॉन, तो आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यदि हैव या हैज का यूज हुआ हो तो फिर हैड में भी करते हैं, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सी हैज ईटन हो जाएगा। सी हैज ईटन अ मैंगो, उसने एक आम खाई है, उसने आम खाई, आम खाया है या खा लिया है या खा चुका है, चुका है चुकी है, दिया है लिया है, ऐसे होगा है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई हैव मैनी फर्नीचर्स, आई हैव मैनी फर्नीचर। अब यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, सर यहाँ पे क्या मेनी का थर्ड फॉर्म? नहीं, मेनी का कोई थर्ड, ये कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है। फर्नीचर कोई काम है क्या? नहीं। ये जब नियम कब लगता है थर्ड फॉर्म वाला? ये नियम लगता है जब कोई काम हो रहा हो, कोई वर्ब हो। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं, कोई काम है क्या? हैव का एक और यूज होता है, मेरे पास है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ फादर, मेरे एक पिता है, मेरे पिता है। तो आपके पास कुछ है तो आप हैव या हैज का यूज करते हैं। आई हैव, ही हैज, ऐसे यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा आई हैव मेनी फर्नीचर्स, मेरे पास बहुत सारे फर्नीचर है। फर्नीचर यानी वही आपको सोफा वोफा ये सब है ना, फर्नीचर बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे गलती क्या है, ठीक तो लिखा सर मेनी यानी बहुत सारे, फर्नीचर्स एस तो लगा हुआ है, बहुत सारे हैं तो नहीं, यहाँ पे केवल फर्नीचर आएगा। क्योंकि फर्नीचर एक आप देखेंगे एक नाउन है, तो वहां पे एक नाम है, वहां पे आपको वहां पे एस से ये जोड़ने की, फर्नीचर अपने आप में ही प्लूरल है, अपने आप में बहुवचन है, तो वहां पे आपको एस या एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल लिखना आई हैव मेनी फर्नीचर, बस यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया वहां पे? हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी कार है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे आई हैव मेनी कार्स, मेनी कार्स, बहुत सारी कार्स हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार एक भी कार हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। और फर्नीचर, हाँ एक चेयर बोलते तो वो फर्नीचर में आता है, लेकिन चेयर तो चेयर्स हो जाता, टेबल टेबल्स हो जाता, लेकिन फर्नीचर के अंदर सब आते हैं। कार के अंदर समझते, कार तो एक कार है, दो कार है, तीन कार है, ऐसे होते हैं। इसलिए हम मेनी कार्स, मेनी मोबाइल्स ऐसे यूज करेंगे, तो ऐसे यस लगाएंगे, लेकिन फर्नीचर अपने आप में प्लूरल है। ये भी क्लियर हो गया। और यही होता है कि उसके पास कार है, तो यहाँ पे हो जाता ही हैज मेनी कार्स, ही हैज उसके पास, तो ही सी इट है ना, किसी का नेम है राहुल हैज, आई यू वी, आई हैव, यू हैव, वी हैव, ऐसे यूज होता है। चाहे आप ये मेरे पास है वाला यूज करो, चाहे टेंस में यूज करो, वर्ब में यूज करो, आपका नियम यही रहेगा। बस लास्ट का एक दो बच्चा है। यहाँ पे देखिए दो तीन बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली, ये दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। आई वॉज अमंग द क्राउड, आई वॉज मैं था, मैं था, अमंग द क्राउड, मैं, अमंग यानी क्या होता है? अमंग यानी होता है बीच में, तो आप बोलेंगे सर बिटवीन यानी भी बीच में होता है। क्या होता है? बिटवीन यानी भी बीच में होता है, तो आप आई वॉज बिटवीन द क्राउड क्यों नहीं लिखे हो? ठीक है, ये रूल आपको समझाता हूँ। बिटवीन का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई किसी दो लोगों के बीच में हो, दो चीज़ों के बीच में हो, दो वस्तुओं के बीच में हो, तो फिर हम यहाँ पे बीच में है किसी दो चीज़ों के, दो लोगों के, तब हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई वॉज सिटिंग बिटवीन रामू एंड श्यामू, तो मैं रामू और श्यामू के बीच में बैठा हुआ था, तो बिटवीन का यूज़ होगा। लेकिन अमंग यानी होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत लोगों के बीच में। लेकिन ये भी सेंटेंस ठीक तो है सर, आई वॉज अमंग द क्राउड, मैं भीड़ के बीच में था, तो ये तो सही हो गया। नहीं, एक और आता है अमंगस्ट। क्या आता है? अमंगस्ट, देखिए बताऊंगा आपको। आई वॉज, ये लिखा हुआ है अमंगस्ट द क्राउड। क्यों बता रहा हूं कारण आपको, बहुत ज्यादा संख्या में लोग हों, 2 4 20 25 हो, तब हम अमंग का यूज करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत सारे लोग हो, बहुत सारी चीजें हो, बहुत सारे कार के बीच में, बहुत सारे बिल्डिंग के बीच में, बहुत सारे पेड़ों के बीच में हो आप, तब फिर आप अमंगस्ट का यूज करेंगे। और 10 20 30 के बीच में हो तो फिर आप अमंग का यूज करोगे। दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन का यूज करोगे। बस इतना जान लो। अब यहाँ पे क्या है, अब आप ये समझ होंगे। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, है ना, अमंग्स 20 पीपल। अब आप बताइए 20 पीपल 20 लोग हैं, तो यहाँ पे अमंग्स लिखूं
कि अमंग लिखूं या बिटवीन लिखूं, तो बिटवीन तो आएगा ही नहीं, आप समझ गए, बिटवीन तो केवल दो लोगों के बीच में है, तब फिर बिटवीन आएगा, कट हो गया। अमंगस्ट सही तो है सर, 20 लोग बहुत होते नहीं, लेकिन ये काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं 20, 30, 25, 100, लेकिन जो आप काउंट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो फिर आप अमंगस्ट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे अमंगस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आप कर दोगे अमंग, बस आई वॉज सिटिंग अमंग 20 पीपल, बस ये रूल है अमंग, अमंगस्ट और बिटवीन के बीच में। कभी गलती होगी नहीं होगी, इसलिए बोला बहुत खास आज की क्लास होने वाली है। ही मेक मी क्राई, यहाँ पे भी सीखने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी बात बताने वाला वहाँ पे। ही मेक मी क्राई, ये मेक का यूज़ कब करते हैं? मेक यानी होता है, मेक का यूज़ हम करते हैं कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है सर? कॉजिटिव वर्ब्स है ना, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता भी चले, ये होता है कॉजिटिव वर्ब्स। कॉजिटिव वर्ब्स होते हैं जब हम, वो व्यक्ति खुद काम नहीं करता है, हम उससे कुछ काम करवाते हैं, वो नहीं रो रहा है, मैं उसे रुलाता हूँ, वो उसे रुलाता है, वो उसे पीटता है, वो उसे मार खिलाता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसे रुला रहा है, वो उससे काम करवा रहा है। तो कोई किसी से काम करवाता है तब हम वहाँ पे मेक का यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वर्ब जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है। तो मेक का मेड भी हो जाता है, मेक का मेकिंग भी हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ही मेक मी क्राई, यहाँ पे क्या गलती है? सही तो लिखा है सर कि वह मुझे रुलाता है, वह मुझे रुलाता है, मैं नहीं रोता, वो मुझे रुलाता है। तो यहाँ पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे रुलाने का काम कर रहा है, तो ही मेक मी क्राई। बस यहाँ पे एक अंतर है, ही के साथ ता है, ती है, तो ऐसे ही ऐसा लगता है, तो ये आपका हो जाएगा ही मेक्स, बस ही मेक्स मी क्राई। यहाँ पे यू रहता तो यू मेक मी क्राई होता है, क्योंकि यू के साथ ऐसे ही नहीं लगता है, सिंपल सा रूल। अब यही होता कि वह मुझे रुला रहा है, वह मुझे रुला रहा है, तो क्या होगा? ही इज। अब मेक नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, ये सेंटेंस के हिसाब से आप कौन सा उसके हिसाब से वर्ब चेंज होगा। ही इज मेक नहीं होगा, इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है, तो ही इज क्या हो जाएगा? मेकिंग, है ना, ई हट के आईएनजी हो जाता है। ही इज मेकिंग मी क्राई, वह मुझे रुला रहा है। अब उसने मुझे रुलाया तो क्या हो जाता? मेक का सेकेंड फॉर्म लग जाता, तो हो जाता ही मेक की जगह मेड हो जाता, मेक का सेकंड फॉर्म होता है ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया। बस ये देखिए, तो यहाँ पे मेड हो गया, यहाँ पे मेक, मेक्स भी हो गया, मेकिंग भी हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस है। पास्ट में है तो मेड हो गया, प्रेजेंट में है तो मेक्स हो गया, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से ही से इट है तो मेक्स होगा, आई यू वी दे है या, है ना, तो फिर वहाँ पे मेक होता और मेकिंग ही हो गया। ही वॉज होता तो भी मेकिंग आता, ही इज है तो भी मेकिंग आएगा। क्लियर हो गया? तो मेक का यूज हम ऐसे करते हैं, मेड भी हो जाएगा मेक का। आई एम मोर ब्रेव देन यू, आई एम मोर ब्रेव देन यू। अब यहाँ पे ऐसे मत देखिए कि सर एम लिखा हुआ है तो कहीं पे ब्रेविंग लिख देंगे क्या, नहीं, ये कंपेयर कर रहा है कि उससे ज्यादा बहादुर हूं, तो यहाँ पे हूं के लिए एम का यूज कर रहा है, तो यहाँ पे कोई वर्ब का यूज नहीं किया है, कुछ काम नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उससे बहादुर हूं, बहादुरी का काम नहीं कर रहा हूं। कोई काम कर रहा होता तो फिर एम के बाद कोई वर्ब होता ना, रनिंग, प्लेइंग, आईएनजी लगता। यहाँ पे ठीक है सेंटेंस, लेकिन गलती कहाँ पे है? ये जो ब्रेव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ब्रेव नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रेवर। जब आप किसी से कंपेयर करते हैं तो ये डिग्री हो गया। क्या डिग्री? 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब किसी से कंपेयर करते हैं, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ, उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा हूँ, उसकी तुलना में ज़्यादा लंबा हूँ, तो हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बोलोगे गुड, यानी होता है अच्छा। कंपेरेटिव डिग्री कि उससे अच्छा हूं तो आप गुड का यूज नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे? बेटर। सुपरलेटिव यानी सबसे अच्छा, सुपरलेटिव सबसे अच्छा, तो बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम ये कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि टॉल है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलर का यूज करेंगे। जब भी देन का यूज होता है, कंपेयर करते हैं, तो हम ये ईआर वाले का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या है, बस आपको करना है आई एम मोर ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवर। क्या हो जाएगा? बस आपको आर जोड़ देना है, मोर ब्रेवर देन यू, यानी मैं तुम्हारी तुलना में या मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूं। कंपेयर कर रहा है मैं, यहां पे होता है कि रामू श्यामू से ज्यादा लंबा है, तो रामू इज टॉलर, लंबा है ना, तो रामू इज टॉलर देन श्यामू, ऐसे हो जाता। बस ये अंतर है। तो आपको कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना है। क्लियर हो गया? फर्स्ट वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, सेकेंड को कंपेरेटिव बोलते हैं, थर्ड को सुपरलेटिव, सबसे अच्छा, सुपरलेटिव।
लास्ट बचा है। आई टुक द मोबाइल फ्रॉम द टेबल, क्या ऐसा सही तो है? मैंने मोबाइल लिया टेबल से, फ्रॉम मैंने से होता है, मैंने टेबल से मोबाइल लिया। यहाँ पे एक बस आपको चेंज करना है, आपको यहाँ पे फ्रॉम का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऑफ का यूज करना है। सर ऑफ का यूज क्योंकि ऑफ यानी कि हमने मोबाइल को क्या किया, ये जो मोबाइल रखी हुई है मेरी मोबाइल है, तो मैंने मोबाइल को टेबल से अलग कर दिया। तो किसी चीज को किसी चीज से अलग करोगे, तोड़ोगे, वहां से हटा दोगे, तो वहां पे ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है? वहां पे ऑफ का यूज होता है। फ्रॉम, किसी व्यक्ति से आपने मोबाइल लिया तो फ्रॉम ऐसे यूज करेंगे, लेकिन टेबल से, कुर्सी से वहां से अलग कर दिया तो हम वहां पे ऑफ का यूज करेंगे। किसी व्यक्ति से थोड़ी ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। आई टुक द मोबाइल ऑफ द टेबल, मैंने टेबल से मोबाइल लिया। टुक लिया, टेक्स लेता हूं, ऐसा हो जाता। क्लियर हो गया? तो देखिए आपको आज आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। ऑफ यहाँ पे मिला, डिग्री के बारे में आपको जानने को मिला, कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में आपको जानने को मिला कि कैसे अलग अलग जगह चेंज होता है ना। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी क्लियर हुई। यहाँ पे SAES आपको इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, रूल बताया। यहाँ पे ING फॉर्म या कंटिन्यूअस टेंस है, एंड द आर्टिकल का यूज़ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सिंस फॉर का यूज़ मैंने आपको बताया कि भाई कैसे लगता है कि हमें ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन रहता क्या है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको ये देखना है। ऐसे यदि वॉज वर्किंग रहता तो यहाँ पे क्या होता, सिंस तो रहता, मॉर्निंग तो रहता ही, लेकिन यहाँ पे हैव बीन, हैज बीन की जगह पे हैड बीन हो जाता। यदि वॉज रहता तो क्या हो जाता, सॉरी, हैड बीन हो जाता। क्लियर है? वैसे ही मैंने आपको बताया कि जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो वो जो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है वापस। आपको ये नहीं देखना कि ही सी इट है तो ऐसे ये लगे, नहीं, आप कुछ भी रहे आपको फर्स्ट फॉर्म में ले आना है। लेट का इसका यूज बताया है ना, हिम, हर। यहाँ पे आपको शुड का यूज़ बताया, जब आप किसी को एडवाइस देते हो आपको शुड का यूज़ करना है। यहाँ पर भी आपने देखा कि आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ बताया था कि हैव, हैज़ का यूज़ कैसे करना है। और यहाँ पे फर्नीचर्स प्लूरल ये पहले से है, यदि प्लूरल नहीं है तो आपको प्लूरल बनाना है SAES करके। ये चीज़ अपने आप में बहुवचन है तो आपको वहाँ पे SAES लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बताएंगे आपको आज की क्लास मेरी मेहनत कैसे लगी, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है। टाइम नहीं हो पाता, इससे ऐसे वीडियो नहीं बना पाता, नहीं तो ऐसे बहुत सारी मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको बहुत ही सरल तरीके से बता सकता हूँ, दे सकता हूँ, ताकि आपको छोटी छोटी बातें याद रहेगी ना तो आप ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा सर ने ये चीज़ बताई थी, तो आपको फट से याद आ जाएगा। और स्पेलिंग सुधारने का तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई, क्या क्या चीज़ें पसंद आई, और लिखते समय कई बार ना देखेंगे आप गलती हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ही हैज़ लिख दिया था, कई बार धोखे से हो जाता है। छोटी मोटी गलतियों को आप उसके लिए सॉरी, यदि कुछ हो तो कमेंट कर दें, बाकी जहाँ तक हो सके मैं सुधार दिया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे आसान तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसे समझ आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ गलतियाँ हैं वो भी बताइए, कुछ सीखना है वो भी बताइए। इसका आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैंने बहुत सारी PDF प्रोवाइड की है, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगे। इसका PDF भी दे दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।